तालुका तहसील जिला अहमदाबाद। अच्छा, आप लोग अहमदाबाद से आए हैं? आप लोग अहमदाबाद से आए हैं? अहमदाबाद से आए हम। अच्छा, आप लोग ईवीएम के चक्कर में आए कि ईवीएम के विरोध में हम लोग आए हैं। और इसमें क्या कहना चाहेंगे? हम ईवीएम को हटा के रहेंगे, ये हमारा आंदोलन है। और 2024 के इलेक्शन में ईवीएम हटा के रहेंगे। ईवीएम हटा। आपने यहाँ पे साफ-साफ बोला है कि ईवीएम चोर है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कहेंगे कि 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि ईवीएम में भी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, फिर भी ये सरकार कर रही है। इसलिए हमको ये ईवीएम हटाना, हम लोग का आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम पंकज चावड़ा है। अच्छा जी, आप लोग भी आए हैं? हाँ, हम गुजरात से, अहमदाबाद से आए हैं। अच्छा, गुजरात से आए हैं। हाँ, हमें ईवीएम पे क्या कहना चाहेंगे आप सर? अभी ईवीएम के बारे में ये कहना चाहिए कि ईवीएम चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार, ये कहने की बात नहीं रही। ये पूरे देश में फैल चुकी है और ये पूरे देश के जन जन को पता है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये छायावती क्यों नहीं बोलती, ये अखिलेश क्यों नहीं बोलता, ये ओवैसी क्यों नहीं बोलता, ये कांग्रेस का राहुल गांधी क्यों नहीं बोलता, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता है वो ईवीएम पर क्यों नहीं बोलते। ये सबसे बड़ा सवाल है। उनको ईडी और आईडी का दबाव है, इसीलिए मुंह में दही जमाए हुए बैठे हैं। सर, आप उसको चोर कह रहे हैं, वो तो चौकीदार है। हाँ, चोर नहीं, वो तो चौकीदार है, लेकिन चुनाव आयोग महाचोर है। जो चौकीदार को चोर बनाने वाला जो चोर है वो चुनाव आयोग है, क्योंकि चुनाव आयोग कोई खुदा नहीं है, उसमें भी इंसान बैठे हैं और वो भी बेईमान लोग हैं और भ्रष्ट लोग हैं और गद्दार और दलाल लोग हैं जो पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। सर, गद्दार कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो लोग आप ही लोग चुन के उनको संसद में और भी जगह पे बैठाते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं? ईवीएम मशीन के अंदर चिप लगाई है। जब जापान, जर्मनी, अमेरिका और दूसरे विदेशी 131 लोग तो आप लोगों के ही है। जो ये लोग जो बैलेट पेपर से चुनाव कर रहे हैं, तो ये बैलगाड़ी वाले कहाँ से प्लान वाले हो गए, इनको भी वापस बैलेट पेपर में आना होगा। सर, ईवीएम की मशीन दबाकर सत्ता में आप ही लोग बैठाते हैं और आप ही लोग डिमांड करते हैं, ऐसा क्यों होता है? अरे मैडम, मेरी बहन, अभी हमारा देश 80% लोग निरक्षर लोग हैं। अभी गांव में शिक्षा नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं है और ये लोग ईवीएम मशीन चला रहे हैं। जबकि अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, रोम, कनाडा, ये सारे यूरोपियन कंट्री जो लोग हैं वो वापस बैलेट पेपर में आ गए। तो ये लोग कौन से महाज्ञानी हो गए, कौन से बुद्धिमान हो गए, तो आज की तारीख में वो ईवीएम एक गरीब प्रजा में चला रहे हैं। सर, एक नजर हो जाए, जब आपने देखा कि अभी 22 जनवरी को राम मंदिर बना, उसका उद्घाटन हुआ, तो इससे आप क्या कहना है कि आप खुश हुए हैं राम मंदिर बनाए? तो राम मंदिर हमारा राम कोई और है, हमारा राम कोई और है। कौन है आपका राम? इनका राम कोई और है, इनका राम राजनीतिक राम है, हमारा राम कोई और है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये लोग जो लोग भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों को भावनाओं में बहका कर आपके राम राजनीतिक वोटियां सेकने की तैयारी कर रहे हैं। भावनाओं की आड़ में देश को गुमराह कर रहे हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ से, मेरी बहन, मैं यहाँ से पूरे देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी आवाज देश के हर एक कोने, गांव, गली, मोहल्ले तक जाती है, तो हर लोग मेरी आवाज सुन के सावधान हो जाए और इस ईवीएम में भी जो शैतान है उसको तत्काल निरस्त किया जाए और इसको देश निकाल किया जाए ईवीएम को। मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? मैं मधुबेन वाघेला, राजेश वाघेला, गांधीनगर से। इस विकसित देश में बेटियां कितनी सुरक्षित है? कोई बेटियां सुरक्षित नहीं है, देख रहे हैं कोई ना कोई पर अत्याचार होते ही रहते हैं। क्या बात करिए, मोदी जी ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप ये झंडा लेकर आप सड़कों पे उतरी है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मोदी सर ने किया होगा कुछ, तो हमको नहीं इधर आना पड़ता ना दिल्ली में।
मैडम जो आपने बताया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपको समझने में गलती हुई हमारे लोग। उन्होंने ये कहा है दरअसल अंदर से कि बेटी छुपाओ बेटी बचाओ, बेटी छुपाओ बेटी बचाओ, ये उनका कहना है असली। ये लोग तो बेटी बचाओ बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी छुपाओ, ये कह रहे आपको हैं। क्या लगता है इस विकसित देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कहाँ सुरक्षित, हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित है? मनीषा बाल्मीकि का आपने देखा नहीं क्या? सर क्या बोल रहे हैं आप? किसी के बारे में बता रहे हैं, बताइए मनीषा जरा। बाल्मीकि के साथ क्या हुआ? उसके परिवारों को उसकी लाश तक नहीं मिली, उसको जला दिया गया। क्या हुआ उसके साथ? कितने बलात्कार रोज के हो रहे हैं, 10 साल की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ये सब ईवीएम का खेल है, ईवीएम का गलत इस्तेमाल कर करके ये लोग पावर में पहुंचते हैं। ईवीएम से बेटियों का क्या कनेक्शन है? जो तानाशाह में पावर में पहुंच रहा है, पावर में पहुंचने के बाद जो लोग गलत कर रहे हैं, बेटियों के साथ दरिंदगी कर रहे हैं, वो लोग सेफ बच जा रहे हैं। उनके साथ क्या हो रहा है? अगर कोई नीचा हुआ, कोई बहुजन समाज का हुआ, तो एक आध को पकड़े गला दबा के उसको अंदर कर दिया। एक बात बताइए, जैसे आप लोग आवाज उठा रहे हैं, आपके लोग आवाज उठा कर नेता बन के बैठे 131 लोग, वो क्यों नहीं आवाज उठाते कि आपको चलाना पड़ रहा है? वो जो नेता बन के बैठे हैं वो नेता नहीं, वो पार्टी के गुलाम है, हाईकमान के गुलाम है। नेता कैसे कह दिया तुम? नेता नहीं वो लोग, 131 गुलाम बैठे हुए हैं। नेता मंत्री कल को आप भी नेता ही बनेंगे, फिर आप भी यही करेंगे। ये सत्ता परिवर्तन की सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई अभी है। आप लोग कह रहे हैं कि दल बदलते हैं, तो एक बात बताइए, कल को यदि आप सत्ता में पहुंच गए तो यदि आप भी ऐसे करेंगे तो और लोग भी आप पे मैं आपसे लांछन कह रहा हूं, लगाएंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन, पहली बात तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। व्यवस्था बदलने के बाद जब व्यवस्था बदल जाएगी तो सत्ता को अच्छा बताइए, मोदी के विरोध में, आप ईवीएम के विरोध में? हम ईवीएम मशीन के विरोध में है। तो 24 में किसकी सरकार चाहते हैं? पहली बात तो बैलेट से बैलेट जो भी चुनाव होगा उसके बाद बैलेट पेपर होना चाहिए। वो अपना ठीक है, लीडर ठीक है। चुनता है, वही हाँ, प्रधान। आप महिलाएं हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगी? चैनल से माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम ईवीएम का सख्त विरोध कर रहे हैं। जो ईवीएम नहीं हटेगा 2024 में तो हम ईवीएम ये चुनाव आयोग में हम फोड़ेंगे। हाँ, आपने जैसा कि बोला कि प्रधानमंत्री से आपको कोई शिकायत नहीं है, उनकी नीतियों से है, तो यहाँ पे साफ शब्दों में आपका लिखा है कि प्रधानमंत्री घोटाला करता है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? ईवीएम तो घोटाला ही करती है ना, हम ईवीएम का ये विरोध करने आए हैं। अच्छा, ईवीएम का मतलब कि विरोध करेंगे आप लोग। मैम आपका नाम जानना चाहूंगी, आपका नाम? मेरा नाम नैना बेन गोगोरा है, मैं अरावली से आई हूँ। अच्छा, तो मैं आप जब आए यहाँ पे लिखा है चुनाव आयोग चोर का सरदार, कैसे कह सकती हैं आप? चुनाव आयोग ये ईवीएम से ही ये कराते हैं चुनाव। अच्छा, हाँ, ये मशीन गड़बड़ी करता है, धांधली करता है, उसको हटाता नहीं है। सारे देश में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, क्यों हमारे भारत में ही ईवीएम से चुनाव हो रहा है? वाले आप ही लोग होते हैं। सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम वगैरह शिवा भाई, हाँ। हम अहमदाबाद से आए हैं। अच्छा, आप मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोग सत्ता में तो वोट दे के आप ही लोग पहुंचाते हैं और आप आके कह रहे हैं ईवीएम चोर घोटाला सब कह रहे हैं। 2004 से 2009 में कांग्रेस ने ईवीएम से लाकर गड़बड़ी करके सरकार बनाई। उसके बाद में भाजपा सरकार को पता चला तो उन्होंने 2019 और 11 दो दफे ये चुनाव में गड़बड़ी करके इलेक्शन जीते। कौन बता सकता है कि अभी से कि अमित शाह बोलते हम 400 सीटें लाएंगे? अभी तो चुनाव नहीं हुआ है तो 400 सीटें कैसे कलेक्शन बता सकते हैं कि 400 सीटें आएंगी? अभी बताइए, अभी हुआ भी नहीं है तो 400 सीटें का अभी टारगेट देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने ईवीएम में सेट करके रखा है मशीन, जिसकी वजह से वो 400 सीटें आ सकते हैं। इसलिए बोल रहे तो सर्वे रिपोर्ट भी तो बताती है, सर्वे रिपोर्ट से भी तो पता चलता है। नहीं, अमित शाह बताया है, अमित शाह का स्टेटमेंट है हम 400 सीट लाएंगे, वो कैसे पता चलता है? हमारा वोट चोरी होता है, हमारा वोट चोरी होता है, ईवीएम में चोरी होता है, ये बात सही है। ये बात आपके पास कोई प्रूफ है कि ईवीएम में घोटाला होता है? हाँ है ना, हमारे पास बताइए। है। ईवीएम जेब में है। ईवीएम में हमारे पास घोटाला होता है, उसका ऑन पेपर सुप्रीम कोर्ट का चुका